तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 6 ट्रायंगल फ्रॉम क्लास 10th। तो सिमिलर फिगर के बारे में यहाँ पढ़ना है बेसिकली, और उसमें जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, ट्रायंगल की सिमिलरिटी। तो सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स हमें पढ़ना है, लेकिन उससे पहले हम ये जानें कि सिमिलरिटी होती क्या है। सिमिलरिटी सिर्फ ट्रायंगल में नहीं होती, किसी भी फिगर में सिमिलरिटी हम देख सकते हैं, बट हमें पढ़ना ट्रायंगल में है। तो सबसे पहले हमारा काम है कि सिमिलरिटी होती क्या है उसको हम समझें। सिमिलर फिगर्स क्या होते हैं? ऐसे शेप जिनकी साइज अलग हो जाए भले ही, बट शेप एक जैसा हो, ऐसे फिगर्स क्या कहलाते हैं? सिमिलर फिगर्स कहलाते हैं। शेप इज सेम बट साइज इज नॉट नेसेसरली सेम। शेप सेम होना चाहिए, साइज चाहे सेम हो या ना हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ हमने कुछ फिगर्स बनाई हैं, तो हम समझते हैं कि सिमिलर हम कब कहेंगे। जैसे देखो यहाँ एक फिगर है सर्किल का। सर्किल है 3 सेंटीमीटर रेडियस का, ये 2 सेंटीमीटर रेडियस का, ये 1 सेंटीमीटर रेडियस का। तो साइज तो डिफरेंट है, बट शेप तो सर्किल ही है ना, शेप तो एक ही है, सर्कल शेप, इसलिए क्या कहलाएंगे? सिमिलर फिगर। उसी तरह से यहाँ देखो स्क्वायर 5 सेंटीमीटर साइड का स्क्वायर है, 3 सेंटीमीटर साइड का है, और ये 2 सेंटीमीटर का। तो बड़ा से छोटा होता जा रहा है, बट शेप तो स्क्वायर का ही है। तो ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर और ऑल सर्कल्स आर ऑल्सो सिमिलर। अब ये क्या है देखो, ये क्या है? इक्विलैटरल ट्रायंगल। 4 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर। तो दीज आर इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो हम क्या कहेंगे? ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर फिगर, है ना। शेप तो एक जैसा ही है, बट साइज छोटी बड़ी हो गई है। तो ऑल सिमिलर और इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर, ऑल सर्कल्स आर सिमिलर। ठीक है, शेप सेम है बट साइज इज डिफरेंट। तो ऐसे फिगर्स कहलाएंगे सिमिलर फिगर। अब यहाँ देखो क्या है, 2 एकदम आइडेंटिकल तो नहीं बनाया है, बट हम ऐसा बता दिया गया है कि ये भी 2 सेंटीमीटर रेडियस का है, ये भी 2 सेंटीमीटर रेडियस करके ये भी 2 सेंटीमीटर का। तो साइज भी सेम हो गई है ना। तो सब साइज, क्योंकि रेडियस सेम है तो सर्किल का साइज भी सेम हो गया। बट क्योंकि सर्किल है दैट मीन्स शेप तो सेम है ही, तो शेप भी सेम है और साइज भी सेम है। तो ऐसी फिगर को हम क्या कहते हैं? कॉन्ग्रुएंट फिगर। जिनका शेप भी सेम हो और साइज भी सेम हो, ऐसी फिगर्स कहलाती हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। तो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या सिमिलर फिगर्स हुई? हाँ हुई, क्योंकि सिमिलर फिगर की डिफिनीशन क्या है कि उनका शेप एक जैसा होना चाहिए, साइज कैसी भी हो, तो ये सिमिलर फिगर है। यानी दैट मीन्स, अब यहाँ इसी तरह सभी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स सिमिलर हो सकती हैं, बट क्या सभी सिमिलर फिगर्स कॉन्ग्रुएंट हो सकती हैं? नहीं, कहाँ कॉन्ग्रुएंट है? सिमिलर तो हैं बट कॉन्ग्रुएंट नहीं है। दैट मीन्स ऑल सिमिलर फिगर्स नॉट नेसेसरली बी कॉन्ग्रुएंट, बट ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर डेफिनेटली सिमिलर, है ना। तो कॉन्ग्रुएंट फिगर सिमिलर तो होंगी, बट सभी सिमिलर फिगर कॉन्ग्रुएंट हो ऐसा जरूरी नहीं है ना। सिमिलर तो ये भी है बट ये कॉन्ग्रुएंट भी है, और सिमिलर ये भी है बट ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो बस इतना समझना है, सभी कॉन्ग्रुएंट फिगर सिमिलर हो सकती हैं, बट सभी सिमिलर फिगर कॉन्ग्रुएंट हो ऐसा जरूरी नहीं है। देखो सिमिलर है बट कॉन्ग्रुएंट नहीं है। ओके, बस इतना ही समझना है। ऐसे स्क्वायर है 3 सेंटीमीटर का, तो सिमिलर भी है और कॉन्ग्रुएंट भी है, क्योंकि ऑल साइड्स आर इक्वल। इसी तरह से ट्रायंगल है, ट्रायंगल ऑल साइड्स आर इक्वल, कॉन्ग्रुएंट है, और साथ ही साथ शेप एक जैसा है ना। तो फिर ये सिमिलर भी है। तो बस इतनी बात यहाँ समझनी थी। अब हमें देखना है कि कोई फिगर कॉन्ग्रुएंट किस कारण से होती है, फैक्ट्स क्या हैं, कौन से फैक्टर्स हैं जो किसी फिगर की सिमिलरिटी को इफेक्ट डालते हैं। तो उसको हम देखेंगे, कुछ फिगर्स बनाएंगे और हम तब समझ लेंगे कि क्या क्राइटेरिया है किसी फिगर के सिमिलर होने का, है ना। जैसे हम लोग कॉन्ग्रुएंसी की क्राइटेरिया हमने देखा था कि SSS, SAS, है ना, RHS, ये सारी क्राइटेरिया हमने देखी थी। उसी तरह से हम लोग सिमिलरिटी में भी क्राइटेरिया ढूंढेंगे कि देखें क्या क्राइटेरिया है किसी फिगर के सिमिलर होने का, और बेसिकली हमें किस में ढूंढना है? ट्रायंगल में देखना है। ओके, तो लेट्स पहले हम समझते हैं कि कोई भी फिगर हो तो उसके सिमिलर होने की क्या क्राइटेरिया है, उसके बाद हम ट्रायंगल के बारे में देखेंगे कि क्या क्राइटेरिया है। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट। तो अब यहाँ फिगर्स बनी हुई हैं, और अब हम ये समझेंगे कि कोई दो फिगर्स कब सिमिलर होती हैं, क्राइटेरिया क्या है दो फिगर्स के सिमिलर होने का। तो हम लोग सोच सकते हैं सिमिलर मीन्स होता है शेप एक जैसा होना।
किसी भी फिगर का शेप एक जैसा हो सकता है उसके एंगल की वजह से। ये हम लोग सोच सकते हैं कि शेप क्यों बन रहा है, एंगल। देखो अगर एंगल इतना हो जाए तो शेप तिरछा हो जाएगा, एंगल 90 का रहे तो सीधा शेप होगा। तो हमारे दिमाग में आ सकता है कि शेप जो है वो डिपेंड है एंगल पे। अगर एंगल सेम होंगे तो शेप भी एक जैसा ही आएगा, ऐसा हम लोग सोचते हैं। बट यहाँ देखो हमारी सोच में थोड़ी सी यहाँ पे गलती आ जाएगी कि एंगल सेम होने से ही शेप एक जैसा नहीं हो जाएगा। तो फिर क्या है वो चीज़ जिसके जो और एक और फैक्टर क्या है जिसे हमें देखना है, यहाँ जानना है। तो चलो देखते हैं। अब जैसे ये दो फिगर हैं, देखो एंगल सेम है, सेम एंगल है, लेकिन ये तो स्क्वायर है, 3 3 3 स्क्वायर है ये, और ये 3 3 अपोजिट साइड 3 3 और ये अपोजिट साइड 3.5 है, तो ये तो रेक्टेंगल हो गया। तो एंगल तो सेम है, तो कहाँ शेप एक जैसा है? स्क्वायर और रेक्टेंगल का शेप तो अलग होता है ना, तो सिमिलर नहीं हुए, क्योंकि सिमिलर होने के लिए शेप एक जैसा होना चाहिए। तो ये स्क्वायर और ये रेक्टेंगल है, और स्क्वायर और रेक्टेंगल का शेप अलग होता है, इसका मतलब ये सिमिलर नहीं है, जबकि इनके एंगल सेम है। तो कंफर्म हो गया कि सिर्फ एंगल सेम होने से किसी फिगर का शेप एक जैसा होना ज़रूरी नहीं है। तो फिर क्या है, वही हमें देखना है। इन दोनों फिगर में देखो, इन दोनों फिगर में देखो क्या है, एंगल अलग है ना, ये स्क्वायर है और ये रोम्बस है। तो देखा जाए कि इसमें क्या चीज़ एक जैसी है। जैसे उसमें एंगल एक जैसे थे बट साइड अलग थी, यहाँ पे साइड्स भी अलग हैं, एंगल भी अलग है, लेकिन साइड्स में कोई और रिलेशन है क्या? तो हम यहाँ पाएंगे कि साइड्स की जो कॉन्ग्रुएंट साइड है, जो मीन्स इसकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनका रेशियो सेम आता है। ये रिलेशन है। साइड्स तो सेम नहीं है और ना ही एंगल सेम है, तो साइड एंगल में तो कोई रिलेशन नहीं है, सेम नहीं है। साइड में कैसा रिलेशन आ रहा है? करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम आ रहा है। तो क्या रेशियो सेम होने से फिगर कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी? क्या ऐसा है? तो नहीं होगा। स्क्वायर और रोम्बस एक जैसा शेप तो होता नहीं है। तो देखो रेशियो अगर हम लोग यहाँ चेक करते हैं तो सेम आएगा। देखो यहाँ पे है ना, पहले ही समझ लें क्या हुआ। यहाँ क्या हुआ, एंगल सेम होने से फिगर का शेप सेम होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ एंगल सेम है बट फिगर एक स्क्वायर और एक रेक्टेंगल है, तो शेप सेम नहीं है। दैट मीन्स ये सिमिलर नहीं है। फिर हम यहाँ देख रहे हैं एंगल भी सेम नहीं है, साइड भी सेम नहीं, तो फिर क्या सेम है? तो हम इसमें पाते हैं कि करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज सेम है। तो क्या उससे ये सिमिलर हो गया? तब भी नहीं हुआ, क्योंकि रोम्बस और स्क्वायर कहाँ एक जैसा शेप होता है, तो ये सिमिलर नहीं हुआ। तो दो क्राइटेरिया हम देख रहे हैं, एक एंगल और करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो चेक कर रहे हैं। तो देखते हैं किस में सिमिलर आता है, कब सिमिलर आता है कोई दो फिगर। यहाँ हमने देखा एंगल तो सेम है, एंगल्स आर सेम। एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स है ना, करस्पॉन्डिंग एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल पी, एंगल बी इज करस्पॉन्डिंग, बी का करस्पॉन्डिंग क्यू है, तो क्यू हो गया बी का करस्पॉन्डिंग। एंगल सी का करस्पॉन्डिंग कौन होगा? आर होगा, पी क्यू आर एस है ना। एंगल सी का करस्पॉन्डिंग एंगल आर होगा। एंगल डी का करस्पॉन्डिंग एंगल एस होगा, एंगल डी का करस्पॉन्डिंग एंगल एस होगा। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स तो सेम है बट करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो हम चेक करेंगे। तो ए बी की करस्पॉन्डिंग पी एस, इसकी ए बी की करस्पॉन्डिंग पी क्यू है, तो इनका रेशियो देखते हैं। ए बी अपॉन पी क्यू, पी क्यू चेक कर लेते हैं। तो ए बी है 3 और पी क्यू है 3.5, 3 अपॉन 3.5, ये ए बी हो गया। अब बी सी की करस्पॉन्डिंग क्यू आर है, तो बी सी अपॉन क्यू आर चेक करो कितना आ रहा है, बी सी 3, क्यू आर भी 3, तो 3 अपॉन 3। और कौन है? और देखो बी सी, और सी डी की करस्पॉन्डिंग आर एस है, तो सी डी अपॉन आर एस ये आ रहा है। सी डी कितनी है? 3 अपॉन 3.5, तो 3 अपॉन 3.5। फिर डी ए का करस्पॉन्डिंग एस पी है, डी ए की करस्पॉन्डिंग एस पी है, डी ए अपॉन एस पी इज इक्वल्स टू, डी ए है 3 और एस पी है 3, 3 अपॉन 3। तो क्या ये रेशियो सेम है? नहीं सेम है, ये रेशियो तो 1 है, ये रेशियो तो 1:1 है, 1/1 है। ये रेशियो कुछ अलग है, ये रेशियो अलग है। तो हमें दिख रहा है, क्या दिखा हमें? ए बी अपॉन पी क्यू
इज इक्वल्स टू सी डी अपॉन आर एस, ये मिला। बट दे आर नॉट इक्वल टू, ये दोनों इक्वल नहीं है, सारे इक्वल होने चाहिए, सारे रेशियो सेम होने चाहिए, नहीं आ रहे हैं सेम। चलो सेम नहीं आए तो और क्या क्या बचा, सी डी हो गया, आर एस हो गया, बी सी अपॉन क्यू आर और डी अपॉन एस पी नॉट इक्वल टू, दे आर नॉट। और ये कौन कौन है यहाँ पे, बी सी अपॉन क्यू आर दैट इज इक्वल्स टू ए डी अपॉन या डी ए अपॉन एस पी, ये दोनों सेम है बट दे चारों सेम नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल तो सेम है पर रेशियो सेम नहीं है, इस वजह से ये फिगर सिमिलर नहीं आई, है ना। हमें यही देखना है कि किस वजह से फिगर सिमिलर होती है। एंगल की वजह से, एंगल तो सेम थे, सिमिलर नहीं आई, रेशियो सेम नहीं आ रहा है। इसका मतलब हो सकता है कि अगर रेशियो सेम नहीं आएगा फिगर, इन दो फिगर्स का करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो सेम नहीं आएंगे तो वो फिगर्स सिमिलर नहीं होंगे। अभी तो ये लग रहा है, इससे ये रिजल्ट समझ में आ रहा है। लेकिन यहाँ देखो रेशियो सबके सेम आएंगे बट एंगल अलग है तो भी सिमिलर नहीं है। अभी तो हमें लगा कि अच्छा एंगल इक्वल नहीं, एंगल इक्वल होने से नहीं फ़र्क पड़ता, रेशियो हो सकता है सेम हो जाए तो फिर ये फिगर क्या हो जाएंगी, सिमिलर हो जाएंगी। अभी सिमिलर नहीं थी तो हमें क्या दिखा कि रेशियो सेम नहीं है, इसलिए हम सोच सकते हैं कि रेशियो सेम नहीं है इस वजह से सिमिलर नहीं आ रही है। रेशियो अगर सेम होता ये सिमिलर आ जाती। लेकिन यहाँ देखो रेशियो सेम आएगा, देखो 21/42 कोई भी कर लो, ए डी है ना, ए बी पी क्यू, इन दोनों का रेशियो करस्पॉन्डिंग साइड ए बी पी क्यू, इन दोनों का रेशियो 1/2 आएगा। फिर बी सी 22.1 है, क्यू आर ये भी 1/2 आएगा। फिर सी डी कहाँ है, सी डी का करस्पॉन्डिंग कौन है, आर एस है, तो ये भी 21/42 1/2 आएगा। इसी तरह ये देख रहे हैं हम सारी साइड का रेशियो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, सभी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो 1/2 आ रहा है। तो क्या ये सिमिलर हो गई, लेकिन फिर भी सिमिलर नहीं है। जो हमने वहाँ सोचा था कि अगर करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम हो जाए तो ये फिगर्स सिमिलर हो जाएंगे, बट यहाँ नहीं हुआ तो यहाँ भी गलत हो गया। दैट मीन्स करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होने से ही फिगर सिमिलर नहीं हो जाएंगी। तो फिर क्या होना चाहिए, नेक्स्ट फिगर में देखेंगे। तो यहाँ हम देख रहे हैं एंगल्स इक्वल नहीं है बट रेशियो इक्वल है करस्पॉन्डिंग साइड का, तो हम यहाँ लिखेंगे नहीं, समझा दिया है, समझ में आ रहा है। करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो देखो ए बी अपॉन पी क्यू करोगे 21/42 करोगे, काटोगे उसको, कैंसिल करोगे तो 1/2 आएगा। फिर बी सी का क्यू आर है, इसको भी 21/42 1/2 आएगा। इसको करोगे, इसके साथ कौन है, आर एस है, तो ये भी वही आएगा। तो साइड्स करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो जिस तरह से हमने यहाँ किए, यहाँ पे सेम आ रहे हैं बट एंगल सेम नहीं आ रहे हैं। तो फिर से ये क्या नहीं हुआ, सिमिलर नहीं हुआ, क्योंकि ये रोम्बस है और ये स्क्वायर है, एक जैसे शेप नहीं है, सिमिलर नहीं है, कंफर्म है। तो अब कौन सी क्राइटेरिया है, तो इसमें देखते हैं। इसमें देखो एंगल भी, करस्पॉन्डिंग एंगल भी सारे सेम हैं, इनका भी नाम रख दिया जाए, ए बी सी डी इधर से ही रखते हैं जैसे सबको रखा है, ए बी सी डी और यहाँ पे भी पी क्यू आर एस। तो ए बी की करस्पॉन्डिंग पी क्यू, एंगल ए का करस्पॉन्डिंग एंगल एंगल बी का करस्पॉन्डिंग एंगल क्यू, एंगल सी का करस्पॉन्डिंग एंगल आर, एंगल डी का करस्पॉन्डिंग एंगल एस। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर सेम। अब चेक कर ले रेशियो, क्योंकि अभी तक हम रेशियो और एंगल दोनों चेक कर रहे हैं। तो हमने देखा कि रेशियो इक्वल आने पर भी सिमिलर नहीं हो रहा है, एंगल्स इक्वल आने पर भी सिमिलर नहीं आ रहा है। तो फिर क्या आने पर सिमिलर आएगा, तो हम रिजल्ट हमें मिलेगा कि एंगल भी इक्वल हो और रेशियो भी इक्वल हो तभी सिमिलर आएगा। तो इनकी साइड्स गिवन हैं, साइड्स हैं 2.4 2.1 पॉइंट्स, इसकी हम साइड नोट कर देते हैं। ये है 2.4 और ये है 2.1 और ये है 2.5 और ये है 1.5। यहाँ देखो ये कितनी है, ये 4.8 और ये है 4.2 और ये है 5, ये 5 है और ये 3 है, ये 3 है। तो हमें रिज़ल्ट यहाँ मिलने वाला है। अब देखो दोनों फिगर एक जैसी हैं, यहाँ हम दोनों फिगर एक जैसी हैं, शेप एक जैसा है,
तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि शेप एक जैसा है, इसका मतलब ये सिमिलर है। और अगर ये सिमिलर हैं तो क्राइटेरिया क्या है इनकी, जैसे यहाँ हमने देखा सिमिलर नहीं थे तो क्राइटेरिया क्या मिल रही थी, एंगल इक्वल बट साइड्स का रेशियो नहीं इक्वल। यहाँ रेशियो इक्वल है तो एंगल नहीं इक्वल। अब यहाँ देख रहे हैं ये सिमिलर फिगर्स हैं तो इनमें क्या क्राइटेरिया है, एंगल भी इक्वल है और साइड का रेशियो भी इक्वल है। तो यही रिजल्ट हमें निकालना था कि दो फिगर सिमिलर कब होती हैं, जब उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल हो, करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल हो और करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी इक्वल हो। तो देखो करस्पॉन्डिंग एंगल्स तो इक्वल है, इसके बारे में लिख देते हैं, एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल P and angle Q is equals to angle B is equals to angle Q, angle B is equals to angle Q and angle C is equals to angle R, C is R, C is R और angle S, angle D is equals to angle S। ये तो मिल रहा है, दिख रहा है, रेशियो चेक कर लो तो भी सेम आएगा। देखो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो AB अपॉन PQ कर लेते हैं यहाँ पे, AB अपॉन PQ, तो देखो कितना आ रहा है, AB कितना है 1.5, PQ कितना है 3 है, तो 1.5 अपॉन 3 करोगे और इसको कैंसिल करोगे तो 1:2 आएगा। और देख लेते हैं ये AB हो गया PQ। अब BC का करस्पॉन्डिंग कौन है, QR है, तो यहाँ कर लेंगे BC अपॉन QR, तो BC कितना है BC कितना है 2.5, QR 5, तो ये हो गया 2.5 और ये हो गया 5, कैंसिल करेंगे 1 और 2, तो ये भी आया 1/2। इसी तरह से हम लोग अगली करस्पॉन्डिंग साइड कौन है, CD की करस्पॉन्डिंग RS, तो CD अपॉन RS यहाँ कर लें, CD अपॉन RS कितना है CD, देखो CD कितना है 2.4, RS 4.8, 2.4 और 4.8, इसको कैंसिल करोगे 24 1 ज़ा 24 2 ज़ा, ये भी आया 1/2। अगली करस्पॉन्डिंग कौन है, AD करस्पॉन्डिंग SP, DA SP, तो यहाँ पे DA अपॉन SP कर देते हैं, तो DA क्या है, DA है 2.1, ये 4.2, ये हो गया 2.1 और 4.2, कैंसिल करेंगे 1/2 ही आएगा। तो क्या मिला हमें, सिमिलर फिगर होने के लिए, है ना, ये दोनों सिमिलर है, शेप एक जैसा है, सिमिलर फिगर होने के लिए करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होना चाहिए और करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी इक्वल होना चाहिए। तो यही क्राइटेरिया है किन्हीं दो फिगर्स के, कोई भी दो फिगर हो, पॉलिनोमियल हो, वो सिमिलर होंगे जब उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल हो और उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी इक्वल हो। 1/, सभी का रेशियो 1/2 आ रहा है ना, यही क्राइटेरिया है। तो ये क्राइटेरिया सभी पॉलिनोमियल्स के लिए है। अब हमें देखना है ट्रायंगल्स के लिए क्या क्राइटेरिया है, ठीक है। अब ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो जनरल था कि क्राइटेरिया क्या होती है सिमिलरिटी की, जनरल क्राइटेरिया हमने देख ली, एंगल भी सेम होनी चाहिए, करस्पॉन्डिंग एंगल भी सेम होने चाहिए और करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी सेम होना चाहिए। ये जनरल क्राइटेरिया है किसी भी फिगर को सिमिलर होने के लिए, ठीक है। और ये चीज़ ध्यान रखना है, सिर्फ एक बात से नहीं प्रूव होगा कि एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो तो नहीं कह सकते कि वो सिमिलर है कि नहीं। देखो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल थे बट साइड का रेशियो सेम नहीं था तो सिमिलर नहीं हुए। दोनों का होना ज़रूरी है, एक से नहीं बात बनेगी। तो अब हम ट्रायंगल में देखेंगे कि क्या होता है, क्या उसमें भी दोनों का होना ज़रूरी होगा या एक से ही काम चल जाएगा। तो लेट्स सी इन क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी इन ट्रायंगल्स, जो हमें स्टडी करना है, ट्रायंगल को ही स्टडी करना है। तो चलो इसको स्टडी आगे करते हैं। तो पहले हम एक्सरसाइज 6.1 कर लेते हैं ट्रायंगल की, उसके बाद ट्रायंगल की सिमिलरिटी की क्राइटेरिया और इसकी एक्सरसाइजेस करेंगे। तो ये एक्सरसाइज फिनिश कर लेते हैं। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, पूछ रहा है फिल इन द ब्लैंक्स करना है। क्या सभी सर्कल क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं या सिमिलर होते हैं? सभी सर्कल, भाई सर्कल तो ये भी है ना, सर्कल तो अभी बताया जा चुका है, पढ़ाते समय ही बता दिया था। और सर्कल ये भी है और ये सर्कल ये भी है। क्या ये सभी सर्कल कॉन्ग्रुएंट है? कॉन्ग्रुएंट होने में शेप और साइज़ दोनों बराबर होनी चाहिए, लेकिन सिमिलर होने के लिए शेप एक जैसा होना चाहिए, साइज़ बराबर होना ज़रूरी नहीं है। तो शेप तो सर्कल ही है, तो सभी सर्कल
सिमिलर हैं क्योंकि शेप सबका एक जैसा है बट साइज़ अलग है। तो सिमिलर तो है बट कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो क्या हम लोग फिल करेंगे यहाँ पे? दोनों ऑप्शन है, कॉन्ग्रुएंट या सिमिलर। तो क्या रहेगा? सिमिलर। सभी सर्कल क्या है? सिमिलर है ना, फर्स्ट में फिल करेंगे। सेकेंड में कह रहा है सभी स्क्वायर क्या हैं? सिमिलर हैं या कॉन्ग्रुएंट हैं? सभी स्क्वायर भी सिमिलर हैं, सभी स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते। ये देखो, कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब है शेप साइज सब बराबर हो, लेकिन ये एक स्क्वायर है, एक ये स्क्वायर है और एक ये छोटा सा स्क्वायर है। तो क्या कॉन्ग्रुएंट है? नहीं, कॉन्ग्रुएंट में तो सब कुछ बराबर होना चाहिए, लेकिन सिमिलर है क्योंकि इनका शेप एक जैसा है। तो यहाँ पे भी कॉन्ग्रुएंट या सिमिलर, तो सिमिलर। सभी स्क्वायर्स सिमिलर हैं, सेकेंड में फिल करेंगे। थर्ड, फर्स्ट का सेकेंड पार्ट हो गया, थर्ड पार्ट सभी ट्रायंगल की बात कर रहा है। सभी ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल दिया है? आइसोसेलेस ट्रायंगल या इक्विलैटरल ट्रायंगल, दोनों में से कौन से ट्रायंगल हैं जो सिमिलर होते हैं? तो हम लोगों ने अभी पढ़ा इक्विलैटरल ट्रायंगल है ना। थर्ड पार्ट, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट का सेकेंड पार्ट, फर्स्ट का थर्ड पार्ट, सभी कौन से? आइसोसेलेस ट्रायंगल या फिर इक्विलैटरल ट्रायंगल जो सिमिलर होते हैं वो कौन है? इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो हम लोग यहाँ फिल कर देंगे इक्विलैटरल। ये तो अभी बताया ही था कैसे, जैसे सबको समझा रहे हैं ऐसे इसको भी समझाया जा सकता है। देखो ये इक्विलैटरल है, बड़ा भी हो सकता है, ये 4-4 सेंटीमीटर की हैं, और एक इक्विलैटरल छोटा है, ये 2-2 सेंटीमीटर का हो, तो सिमिलर तो है ही है, शेप एक जैसा है भले ही साइज़ छोटा हो। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल सिमिलर हो सकते हैं और कोई ट्रायंगल सिमिलर नहीं हो सकते, ठीक है। मतलब सारे ट्रायंगल सिमिलर कौन हो सकते हैं? सिर्फ वो इक्विलैटरल ही हो सकते हैं। चलो नेक्स्ट, फोर्थ पार्ट में क्या कह रहा है? फोर्थ पार्ट में क्या फिल करेंगे? अब कह रहे हैं सेम नंबर ऑफ साइड वाले जो जितने भी पॉलिनोमियल होते हैं, जैसे कि क्वाड्रिलेटरल है, सेम नंबर साइड 4 साइड है, ट्रायंगल 3 साइड्स हैं और पेंटागन 5 साइड। तो सेम नंबर के जो साइड वाले जो भी पॉलिनोमियल होंगे, क्या वो लोग आपस में सिमिलर होते हैं? अगर कोई भी सेम नंबर वाले, जैसे 2 तो हम ले लें, 2 ट्रायंगल ले लें, चाहे 2 क्वाड्रिलेटरल ले लें, 2 ट्रायंगल ले लें, यहाँ पे 2 ट्रायंगल ले लें, या 2 क्वाड्रिलेटरल ले लें, 2 क्वाड्रिलेटरल या 2 पेंटागन ले लें, कुछ भी ले लें, है ना। 1 2 3 ये 4 और ये 5, 2 पेंटागन ले लें, कुछ भी सेम नंबर, तो ये सिमिलर होंगे, ये दोनों आपस में सिमिलर होंगे, ये दोनों आपस में सिमिलर होंगे। कब? जब इन दोनों के एंगल भी, करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल हो और करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी इक्वल हो। तो ये फिल कर देना है। जब उनके करस्पॉन्डिंग एंगल, तो फर्स्ट पार्ट में भरेंगे करस्पॉन्डिंग लिखा ही हुआ है, इक्वल हो। क्या भरना है यहाँ पे? इक्वल भरना है। करस्पॉन्डिंग एंगल दिया है, भरना क्या है? फिल इक्वल हो, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो। और सेकेंड में क्या भरना है? फिल इन द ब्लैंक्स में, और उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स भी, क्या साइड्स क्या हो? साइड इक्वल ना हो, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल हो। तो क्या लिख देंगे? यहाँ लिखा हुआ है प्रोपोर्शनल हो, तो अगले में क्या भराएगा? प्रोपोर्शनल और इन सेम प्रोपोर्शन, ये 2 भर गया। तो फोर्थ पार्ट भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है 2 एग्जाम्पल देना है, ऐसे 2 शेप बताओ जो कि सिमिलर हो। तो 2 स्क्वायर बना देंगे, छोटा बड़ा ऐसे बना दो, सर्कल बना दो, कुछ भी छोटा बड़ा 2 कुछ भी बना दो, बस उनकी क्या होनी चाहिए? एंगल सेम होने, जैसे स्क्वायर हो गया, ठीक, और एक सर्कल हो गया। और ऐसे बताओ जो सिमिलर ना हो, तो एक स्क्वायर ले लो, एक रेक्टेंगल ले लो, हो गया। अब थर्ड में कह रहा है, थर्ड में 2 फिगर गिवन है और पूछ रहा है क्या ये जो क्वाड्रिलेटरल हैं ये सिमिलर हैं या नहीं है। तो देखो फिगर में क्वेश्चन नंबर थर्ड में 2 फिगर हैं और पूछ रहा है क्या ये सिमिलर हैं या नहीं है। तो देख सकते हैं हम लोग, एक रोम्बस है और दूसरा स्क्वायर है, तो डायरेक्ट ही पता चल जा रहा है रोम्बस और स्क्वायर सिमिलर कहाँ होते हैं, शेप ही अलग है। तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल, ये तो 90 डिग्रीज़ हैं सारे एंगल स्क्वायर में,
और इसके एंगल्स 90 डिग्री नहीं है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल ही नहीं है, दोनों सेम होना चाहिए, करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होने चाहिए और साइड का रेशियो भी सेम होना चाहिए। तो यहाँ साइड का रेशियो तो सेम आ रहा है, यहाँ 1.5 दिया है, यहाँ 1.5, हाँ 1.5 क्योंकि रोम्बस है, और ये दिया हुआ है 333, स्क्वायर है 333। तो किसी भी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो निकालोगे, सारे रेशियो देखो, इसका निकालोगे तो 1.5/3, 1/2, 1/2, सबका 1/2, रेशियो तो सेम आ रहा है लेकिन एंगल तो सेम नहीं है। और सिमिलर होने के लिए दोनों क्राइटेरिया फुलफिल होनी चाहिए, करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होने चाहिए और करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी सेम होना चाहिए। तो दीज फिगर्स आर नॉट सिमिलर। ओके, तो ये एक्सरसाइज तो डन हो गई। अब ट्रायंगल की क्राइटेरिया पढ़ेंगे सिमिलरिटी के लिए और उसकी एक्सरसाइज करेंगे। मेन तो अब स्टार्ट होगा, ठीक है, इसमें प्रूविंग है। चलो।